महाशिवरात्रि पर महादेव से सीखने वाली 5 बातों के बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज विद आरजे कार्तिक। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। सबसे पहली बात, बुरी चीजें कभी बर्दाश्त मत कीजिए। महादेव विनाशक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सही तरीका अपनाकर कई राक्षसों का विनाश किया। इसलिए अगर आप अपने आसपास कोई भी बुरी चीज होती हुई देखें तो चुप मत रहिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय स्वामी का जन्म एक जंगल में हुआ था। कार्तिकेय का पालन कृतिकाओं ने किया था। जब कार्तिकेय के बारे में शिव पार्वती जी को मालूम हुआ तो उन्होंने कार्तिकेय को अपने पास बुलवा लिया। उस समय सभी देवता शिव जी के पास पहुंचे और कहा कि तारकासुर ने हाहाकार मचा रखा है। तारकासुर को वरदान मिला है कि उसका वध आपका पुत्र ही करेगा। आप कार्तिकेय को हमारे साथ भेजिए ताकि कार्तिकेय तारकासुर का वध करे, हमारी रक्षा करे। शिव जी और पार्वती जी के पास जब उनका पुत्र आया ही था तो उन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए अपने बेटे को जाने की अनुमति दे दी। शिव जी ने संदेश दिया कि अगर समाज को हमारी संतान की आवश्यकता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। संतान को समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के संस्कार देने चाहिए। संतान समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का काम करेगी तो घर परिवार में सम्मान भी आएगा, वंश का नाम रोशन भी होगा। दूसरी बात, शांत रहकर के आगे बढ़ा जा सकता है। कहते हैं कि भगवान शिव जी ने ब्रह्मांड की भलाई के लिए बहुत लंबे समय तक तपस्या की थी, इसीलिए उन्हें महायोगी भी कहा जाता है। हालांकि शिव जी का ध्यान तभी टूटता था जब कोई बहुत बड़ी बाधा सामने आती थी। इसका मतलब यह है कि जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हम अपने लक्ष्य से भ्रमित हो सकते हैं या कोई भ्रमित कर देता है, लेकिन हमें भ्रमित नहीं होना है। बड़ी से बड़ी स्थिति में भी शांत रहकर के आगे बढ़ना है। महर्षि दधीची के पुत्र का नाम था पिप्लाद। क्योंकि वो सिर्फ पीपल का फल ही खाया करते थे इसलिए उन्हें पिप्लाद के नाम से जाना जाता था। अपने पिताजी की तरह पिप्लाद भी बहुत तेजस्वी और तपस्वी थे। जब पिप्लाद को यह पता चला कि देवताओं को अस्थि दान देने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई तो बहुत दुख पहुंचा। आग बबूला हो गए, देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। ये सोचकर के वो भगवान शंकर जी को, महादेव जी को खुश करने के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। पिप्लाद से वरदान मांगने को कहा तो पिप्लाद ने भगवान से प्रार्थना की कि हे आशुतोष, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भगवान महादेव जी ने तथास्तु कहा, अंतर ध्यान हो गए। उनके अंतर ध्यान होने के बाद वहां एक राक्षसी प्रकट हुई। उसने पिप्लाद से पूछा, स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। पिप्लाद ने गुस्से में कहा, सारे देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही वो जो राक्षसी थी पिप्लाद की तरफ झपट पड़ी। पिप्लाद अचंभित होकर के कहने लगे, क्या कर रही हो। राक्षसी ने कहा कि स्वामी अभी तो आपने आदेश दिया सभी देवताओं को मार डालो। मुझे तो सृष्टि के हर कण में किसी न किसी का वास नजर आता है। सच तो यह है कि आपके अंदर भी मुझे देवता दिखाई दे रहे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत आपसे करूं। पिप्लाद भयभीत हो गए। उन्होंने फिर से महादेव जी की तपस्या की। भगवान फिर प्रकट हुए। पिप्लाद के भय को समझकर उन्होंने समझाया कि वत्स, गुस्से में आकर लिया गया हर निर्णय भविष्य में गलत साबित होता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने की धुन में तुम ये भूल गए कि दुनिया के कण कण में देवताओं का वास है, भगवान का वास है। ये सुनते ही पिप्लाद का क्रोध शांत हो गया। भगवान से उन्होंने क्षमा मांगी। शांत रह करके आगे बढ़ा जा सकता है। तीसरी बात, कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड मत कीजिए। महाभारत काल की कथा है। कौरवों और पांडवों का युद्ध तय हो चुका था। इससे पहले अर्जुन ने सोचा कि भगवान शिव जी को प्रसन्न किया जाए, तब किया जाए। दिव्यास्त्र पाना चाहते थे धनुर्धर अर्जुन। उस समय वहां एक असुर जंगली सुअर बनकर पहुंच गया। वो अर्जुन को मारना चाहता था। अर्जुन ने सुअर को देखा तो अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। उसी समय वहां एक वनवासी आ गया। वनवासी ने अर्जुन को बाण नहीं छोड़ने के लिए कहा। वनवासी ने कहा कि ये सुअर मेरा शिकार है, तुम इसे मत मारो। अर्जुन ने बात नहीं मानी, बाण छोड़ दिया। वनवासी ने भी बाण छोड़ दिया। दोनों के बाण जाकर एक साथ सुअर को लगे। दोनों उस पर अपना अपना अधिकार बताने लगे। विवाद बढ़ा तो युद्ध शुरू हो गया। बहुत कोशिश के बाद भी अर्जुन वनवासी को हरा नहीं पाए। जब वनवासी के बाण अर्जुन को लगे तो प्रहार नहीं सह सके। अर्जुन बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया, फूलों का एक हार पहनाया। तो वह हार जो था वनवासी के गले में दिखाई देने लगा। अर्जुन को समझ आ गया कि ये कोई और नहीं, ये वनवासी भगवान महादेव ही है। इसके बाद अर्जुन ने उनकी आराधना की। भगवान जी भी उनके पराक्रम से प्रसन्न हुए। पाशुपतास्त्र उन्हें दिया और समझाया अर्जुन को कि कभी भी किसी को कमजोर मत समझना, अपनी शक्तियों का कभी घमंड मत करना। चौथी बात महादेव जी से सीखने वाली है कि नकारात्मकता को कैसे दबाया जाए। कहते हैं कि महादेव जी ने देवताओं को और बाकी लोगों को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकला जहर पी लिया था। ऐसे ही चीजों की नकारात्मकता को दबाकर हम उसे सकारात्मकता में बदल सकते हैं। इससे ना सिर्फ हमारी प्रोग्रेस होगी बल्कि कई और लोगों की जिंदगी भी संवर जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि भगवान शिव जी के गले में जो लिपटे हुए सर्प है उनका नाम है वासुकी। कहा जाता है कि नागराज वासुकी भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। नागवंशी लोग शिव जी के क्षेत्र हिमालय में रहते थे। इन सभी से शिव जी को बड़ा लगाव था।
और इसका प्रमाण है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसके नाम से ही पता चलता है कि शिवजी नागों के ईश्वर हैं। शिवजी का उनसे अटूट संबंध है। महर्षि दुर्वासा ने एक यज्ञ किया था जिसका फल वो देवराज इंद्र को देने वाले थे, किंतु असुरों के षड्यंत्र में वो नष्ट हो गया। इंद्र के ऐरावत को असुरों ने जो है इस काम को करने में बाध्य किया, जिससे ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दिया। उनका श्राप ऐसा था कि इंद्र का सारा श्री जो है संसार सागर में लुप्त हो जाएगा, और इसीलिए समाधान जो था समुद्र मंथन का सुझाव आया था। नागराज वासुकी जो सदैव भगवान शिव जी की आराधना में लीन रहते थे, समुद्र मंथन के समय जिस रस्सी से समुद्र मंथन हुआ वो नागराज वासुकी का ही प्रयोग किया गया था रस्सी के रूप में। इसके बाद नागराज वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जी ने उन्हें नागलोक का राजा बनाया और साथ ही कहा कि आप हमेशा मेरे गले में आभूषण की भांति लिपटे रहेंगे, ये आपको वरदान है। गर्दन पर जो सर्प है, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे एक बार अगर आपने नियंत्रित कर लिया तो आप आभूषण के रूप में पहन सकते हैं। और वैसे तो सीखने को अनंत बातें हैं, लेकिन हम 5 बातों की बात कर रहे हैं, तो 5वीं बात है कि अपने पार्टनर की, अपनी साथी की जो है रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए। माता पार्वती जी भगवान शिव जी के शरीर का आधा हिस्सा थी। माँ पार्वती को हमेशा वही अधिकार और सम्मान दिया भगवान शिव जी ने जो मिलना चाहिए। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। माता ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य मां गंगा में स्नान करके हर हर गंगे कहते हुए चले आ रहे, लेकिन मनुष्यों में अभी भी पाप जो है दिख रहा है। मां पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि क्या गंगा अब समर्थ नहीं रही? तो प्रभु ने पूछा कि आप ऐसा सवाल क्यों कर रही हैं? मां पार्वती कहती हैं कि प्रभु, इन सारे मनुष्यों का गंगा स्नान के बाद भी पाप अंत क्यों नहीं हुआ? इनके पाप का अंत नहीं हो रहा है। तो भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पार्वती, गंगा तो अभी भी सर्वसमर्थ हैं, लेकिन इन सब ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया। तो मां पार्वती विस्मित होकर बोली कि प्रभु, अभी तो गंगा में स्नान करके ये लोग आए, अभी तो इनके शरीर सूखे भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि इन्होंने पाप नाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया। भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती, मैं तुम्हें कल इस बात का भेद समझाऊंगा। अगले दिन सुबह बारिश होने लगी, सारे रास्ते पानी से, कीचड़ से भर गए। भगवान शिव जी एक वृद्ध का रूप बनाकर एक गड्ढे में ऐसे बैठ गए कि जैसे उसमें गिर गए, और वृद्धावस्था की वजह से बाहर निकला नहीं जा रहा। तो क्या होता है कि माता पार्वती को पहले ही समझा देते हैं कि तुम बस देखना, गंगा स्नान करते हुए जितने मनुष्य आ रहे हैं उनको बस ये कहना कि मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया है, मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है, और कोई निष्पाप पुण्यात्मा ही उनको बाहर निकाल सकती है। अगर कोई व्यक्ति निष्पाप है तो वही मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ लगा, लेकिन अगर कोई निष्पाप नहीं हुआ तो उसका शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। यानी कोई ऐसा व्यक्ति ही हाथ लगाए जिसके सारे पाप नष्ट होंगे। मां पार्वती जी वहां गड्ढे के पास में बैठी थी, सभी को सुना करके बात कह रही थी। हर कोई जो था वहां रुक जाता था, और एक महिला की वेदना को देख करके जो है हर कोई उनकी मदद के लिए तैयार होता, लेकिन जैसे ही वो बताती कि निष्पाप ही इनको हाथ लगाए वरना भस्म हो जाओगे, तो लोग जो थे, जो हाथ आगे बढ़ाते थे, उनके हाथ रुक जाते थे। वो कहती कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है, और कोई निष्पाप पुण्यात्मा अगर यहाँ है तो इन्हें बाहर निकाल सकता है। अगर आप निष्पाप हैं तभी आपको हाथ लगाना है, वरना मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप निष्पाप नहीं हुए तो आपका शरीर जो है जल करके भस्म हो जाएगा। चेतावनी वो बार बार दे रही थी, और लोग जो कि मदद के लिए आगे आ रहे थे वो डर की वजह से वापस से अपना हाथ पीछे कर लेते थे, क्योंकि सबको ये लगता था कि हमने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई पाप तो किया ही है। और फिर वो ये सोचते कि इस बुजुर्ग के लिए अपनी जान को संकट में क्यों डालना, तो इस डर से भी लोग जो थे वो पीछे होने लगे। इस तरीके से सुबह से लेकर के संध्या हो गई, हजारों लोग वहां स्नान करके चले गए, लेकिन किसी ने भी वृद्ध रूप में जो भगवान महादेव जी थे उनको बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। शाम के समय एक व्यक्ति वहां से जा रहा था, एक युवक वहां से जा रहा था। मां पार्वती ने उसको भी अपनी व्यथा सुना दी। जब वो मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगा तो उससे भी वही बात की जो अब तक वहां से निकले हजारों लोगों से कही थी कि अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो हाथ लगाना, वरना तुम भस्म हो जाओगे। वो जो युवक था, वो जो व्यक्ति था, उसने कहा, मां, मैं तो अभी अभी पतित पावनी गंगा में स्नान करके आया हूं। गंगा स्नान के पश्चात तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मैं अभी आपके पति को बाहर निकालता हूं। उसने हाथ बढ़ाया, वृद्ध के रूप में जो भगवान महादेव थे उन्हें बाहर निकाल दिया। भगवान महादेव जी ने, शिव जी ने, पार्वती जी ने, माता जी अपने वास्तविक स्वरूप में आकर उसको दर्शन भी दिए। और भगवान शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती, हजारों लोगों ने जो है यहाँ पर स्नान किया, लेकिन सिर्फ इस एक व्यक्ति ने यहाँ श्रद्धा से स्नान किया, जिसे ये श्रद्धा थी, विश्वास था कि गंगा स्नान से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। कहने का मतलब है कि लोग बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, इसलिए उन्हें पूर्ण फल नहीं मिलता। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि गंगा स्नान का फल नहीं मिलता। गंगा स्नान का वास्तविक फल उसे ही मिलता है जो पूर्ण श्रद्धा भावना से स्नान करता है। हर हर महादेव। भगवान महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे। आप सभी का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।